इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम के डिब्रूगढ़ में प्रमुख नागरिक गोष्ठी का हुआ आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया गोष्ठी को संबोधित। बीकानेर में अत्याधुनिक कैंसर जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन। अकोला में अज्ञात युवक ने छात्रा के साथ की छेड़छाड़, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, जनता में आक्रोश। अंबाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 18 क्विंटल मादक पदार्थ किया नष्ट। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रमुख नागरिक गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इसे बड़ा सुधार मानता हूं कि 255 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला। यह सामान्य विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट की बात की थी तो देश में कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि गरीब के पास पैसा कहाँ से है। आज 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते तक 1 रुपये पहुँचता है। लाखों रुपये जो पहले बिचौलिया खा जाते थे, ऐसा आज नहीं है। आज कई चीज़ों की चर्चा हुई। मैं कई बार इस बात को इसलिए कहता हूं, अभी हमारे लोगों ने जब सुझाव के तौर पे सरकार का धन्यवाद दिया, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की चर्चा आप लोगों ने की है। मैं उसको बड़ा रिफॉर्म्स मानता हूं कि 255 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुलना, यह सामान्य विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते की बात की थी तो इसी देश में कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि गरीब के पास रखने पैसा कहाँ है कि वो अकाउंट खोलेगा। और आज इसी देश में गरीब के लिए 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। लाखों करोड़ रुपया जो बिचौलिया खा जाते थे, आज उस गरीब के खाते में पहुंच रहा है। ये नरेंद्र मोदी का देन। नहीं तो पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, गुवाहाटी आते आते 15 पैसा हो जाता है। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम था, इसने हमारे गरीबों को ताकत दी, सम्मान दिया। वो केवल एक बैंक खाता नहीं था, हमारे गरीबों के सम्मान का विषय था, स्वाभिमान का विषय था। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये मजबूत हुआ तो उसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुआ। अगर हम आज सोशल सिक्योरिटी के रूप में अन्न योजना लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना लाए, किसानों के खाते में अगर पैसा दिया तो उन सभी योजनाओं का लाभ उन गरीब किसानों को, उन गरीब मजदूरों को मिला। चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, गरीब अपने जमीन मकान बेच देता था इलाज कराने के लिए। मैं इसी आसाम से आज हेल्थ आपका कितना इंप्रूव कर गया। आज कैंसर जैसे बड़ी संस्थाएं यहाँ खुल रही हैं इलाज के लिए, कई और संस्थाएं यहाँ खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई। मुझे याद है जब मैं विधायक था और मैं यहाँ का प्रभारी था तो लोग यहाँ से केवल पैर या हाथ टूट जाता था तो पटना इलाज कराने के लिए जाते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। और आज मैंने पिछले 5 साल मैं मंत्री भी रहा बिहार में, एक भी व्यक्ति इसके लिए मुझे फोन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदला है और कहीं ना कहीं तो बदलाव सामने दिख रहा है।
बीकानेर में अत्याधुनिक कैंसर जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ। इस अत्याधुनिक मॉलिक्यूलर एक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से किया गया। इस अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सहित पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डायमंड्स प्रयोगशाला के शुरू होने से कैंसर रोगियों को अत्याधुनिक और सटीक जांच सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे समय पर उपचार संभव हो सकेगा। साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार इस नई सुविधा से कैंसर की मॉलिक्यूलर स्तर पर जांच संभव होगी। पुलिस ठीक हो गई, और क्योंकि ये कैंसर में जांच में भी और इलाज में ये सेंटर महत्वपूर्ण मदद करेगा। ये मशीनरी जो अपन टेस्टिंग मशीनरी स्थापित कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में, और आने वाले क्षेत्र में और भी डिमांड की है इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस की जांच की, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। कितना राजस्थान में ये दूसरी मशीन बताई जा रही है, दूसरा लैब बताया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में ये दूसरा वैसे सेंटर वैसे भी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान में दूसरा एम्स में तो है ही, एम्स में तो है ही, लेकिन ये सेंटर बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है ओपीडी के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि पूरे देश में हम डेटा देखते हैं ना, तो टाटा के बाद ओपीडी सबसे ज़्यादा इस सेंटर की है। तो धीरे धीरे मैं लगातार जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सेंटर के, उनसे बात कर रहा हूँ कि इस सेंटर की महत्ता है। 1943 से ही ये सेंटर काम कर रहा है, देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले। फिर इस सेंटर में नए नए डेवलपमेंट होते गए। सबसे पहले मशीन राजस्थान में मेरे ख्याल में बीकानेर में आई। योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज संभाग हेड बीकानेर, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीकानेर में आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायमंड लैब का उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं डायमंड लैब DHR ICMR एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस है। ये एक एडवांस्ड सर्विस है जो प्रदेश में केवल दूसरी जो है लैब बनी है वो हमारे बीकानेर शहर में बनी है। लैब का जो उद्घाटन किया गया माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा आज 18 फरवरी 2026 को किया गया है। इस मौके पर पीबीएम प्रशासन से पीबीएम SPMC प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार वर्मा जी उपस्थित रहे। इसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया और अन्य जो डॉक्टर्स हैं कैंसर विभाग के सभी उपलब्ध रहे। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डायमंड्स लैब डॉक्टर सुनीता कुल्हरी हमारे साथ हैं इस बारे में ज्यादा बताने के लिए। जी मैम, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। आज डायमंड्स लैब का जो उद्घाटन हुआ है, क्या आप हमारे दर्शकों को, बीकानेर की जनता को बताएंगे कि किस तरह की लैब है और कैंसर से जुड़े हुए जो मरीज हैं उनको किस तरह से इससे लाभ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन। ये जो डायमंड लैब है ये एक्चुअल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि राजस्थान में सिर्फ 2 जगह अलॉट हुआ है अभी, एम्स जोधपुर और दूसरा है वो इस कैंसर केयर सेंटर को अलॉट हुआ है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली 2 कैंसर के पेशेंट्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के पेशेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। उनकी मोलिकुलर लेवल की जांचें होती हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसकी मोर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई होती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कैंसर से रिलेटेड जो डेथ हैं उनको कंट्रीब्यूट करता है, और इसी तरह से लंग का कैंसर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इनके लिए क्या करते हैं कि जैसे कुछ मार्कर्स होते हैं, बायो मार्कर्स, जो फिर आगे है ना पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ब्रेस्ट के लिए जो हम जांचें कर रहे हैं अभी मोलिकुलर लेवल की, वो एक तो सबसे पहले IHC जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जिसको कहते हैं, और एक है रियल टाइम PCR। तो जो IHC है उसमें जो मार्कर हम ब्रेस्ट के लिए काम में ले रहे हैं वो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2/neu का ओवर एक्सप्रेशन एंड Ki-67 प्रोलिफेरेशन इंडेक्स। इसके बेसिस पे आगे है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान होगा। इसी तरह से लंग का जो कैंसर है उसके बायोमार्कर्स हैं जैसे कि EGFR, PD-L1, ROS1 एंड ELK। इनके ये भी नॉन स्मॉल सेल जो लंग कार्सिनोमा होते हैं उनका ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए चाहिए होते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देनी है। तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ये मोलिकुलर लेवल के टेस्ट हैं। मैम, इनकी कोई नंबर लिमिट्स है या कई बार ऐसा होता है ना कि जो उच्च स्तर की जो जांचें होती हैं उनमें एक नंबर फिक्स होता है कि इतने मरीजों की ही जांच की जा सकती है इस मशीन से एक दिन में? क्या इस तरह का कोई क्राइटेरिया है अपने इस डायमंड्स लैब में?
नहीं, ऐसा नहीं है। जितने पेशेंट्स जैसे आ जा रहे हैं, उनकी 3-4 दिन में हम लोग रिपोर्ट डिस्पैच कर देते हैं। 3-4 दिन का टाइम लगता है, जबकि यही जाँचें अगर बाहर की लैब से जो पहले कराई जाती थी, तो कम से कम 15 दिन लगते थे। अभी जैसे इस तरह की जो हाई लेवल की जो जांचें हैं वो एक स्पेशलिस्ट है उसके द्वारा ही रिकमेंड की जाती हैं, पर जनरली अगर देखा जाए अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का प्री केस है या इनिशियल केस है तो उसको पेशेंट को खुद को पता नहीं चल पाता, तो वो सीधा ट्रीटमेंट के लिए एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता वो। तो क्या दूसरे जो कैटेगरी के डॉक्टर्स हैं वो लोग भी इस तरह की जांचें रिकमेंड करते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट जैसे कार्सिनोमा ब्रेस्ट का कैंसर है, मतलब केस है, तो वो सर्जरी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी से हो, चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से हो, ईएनटी का भी हो सकता है। तो कोई भी जो पेशेंट है वो यहाँ पे जांचें करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मैम, अपना नाम और पता। मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डायमंड लैब इन बीकानेर। लैब का जो आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो आज 18 फरवरी जोधपुर में वीएसएस ग्रुप और स्लिम लाइन फिटनेस सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में सेक्टर 17 स्थित स्लिम लाइन सेंटर में फाग उत्सव का भव्य और रंगारंग आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 300 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागी रेड थीम में एक जैसे रंगों के परिधान पहनकर पहुंची, जिससे पूरे परिसर में एक रूपता और उल्लास के अद्भुत माहौल बना रहा। कार्यक्रम की संचालिका वीना सखरानी ने बताया कि फाग उत्सव का उद्देश्य महिलाओं को उनके व्यस्त गृहस्थ जीवन से कुछ पल निकालकर स्वयं के लिए आनंद और उत्सव मनाने का समय है, जहां सभी महिलाओं ने खुलकर डांस किया, हाउसी और विभिन्न गेम्स खेले और आकर्षक पुरस्कार जीते। प्रतिभागियों ने घर से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और नाश्ते तैयार कर लाए, जिससे कार्यक्रम और भी खास बन गया। इसके साथ ही वीना सखरानी की तरफ से एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल को 1100 रुपये जरूरतमंद लोगों के लिए दिए गए। अपना यहाँ पे फागोत्सव यानी 3 का तड़का हमने यहाँ पे जो एक ही नहीं बल्कि 3 हमने फेस्टिवल अपने यहाँ पे करे हैं। एक हमारा स्पेशल सिंधी फेस्टिवल जो कि तहरी और साईबाजी एक स्पेशल डिश होता है हमारा सिंधियों का, उसका सेलिब्रेट किया है। प्लस हमारा वैलेंटाइन डे का भी हमने सेलिब्रेट किया है। तीसरा तड़का हमारा फागोत्सव होली जो प्री होली हमने करी है वो हमने यहाँ पे हमारी सखियों के साथ मेरे पूरे ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप नहीं मेरे साथ 5-5 ग्रुप की पूरी फ्रेंड्स हैं और सबने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने एक रेड एंड व्हाइट कलर का जो एक ड्रेस कोड रखा है और सब लोग उसमें वेल ड्रेस्ड आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे धूम मचाने के लिए अमित पेडीवाल जो हमारे बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छी वॉइस इनकी, जिसको हम रॉक स्टार बोलते हैं जोधपुर का, और एक लेडी रॉक स्टार योगिता जी, और हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने वाली उषा नहीं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था कि घर में सारी महिलाएं, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो कोई भी त्योहार हो, सारे लोग अपने घर गृहस्थी में रहती, कभी पति को कभी बच्चों ने क्या पहनेंगे, सारा टेंशन रखती है, सुबह क्या बनेगा क्या बनेगा। वीना सखरानी जी आज जोधपुर में कई महिलाओं को सबको को जिंदा रख रही है। जो पागल करती रहती, पागल है तो सबसे ज्यादा पागल होगा डांस में, गाने में, नाचने में, सब में ड्रेस में उसी पागलपन के प्राइस रखे गए, जिसमें आज पूरी शान बढ़ाई है। वीना सखरानी को साथ दिया है जोधपुर के रॉक स्टार अमित पेडीवाल ने, खुद पागल हो गया, सबको पागल कर दिया। और योगिता जी अपना टाइम निकाल के आइए स्कूल से, बहुत ज्यादा काम। मुझे तो सारे तो पागल हुए हैं, मुझे तो लगा कि सारे कहीं एडमिशन होने लगेगा, हमें पागल। तो आप लोग सारी जनता है आपके साथ खड़ी है, इन्होंने सबने बहुत अच्छा करा और मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारे आप एनर्जी लेके जाओगे, हम लोग भी लेके जाएंगे, और जो पूरे जोधपुर में और आपके परिवार में, अपने दोस्तों में जिससे ज्यादा में पागलपन डालिएगा, ताकि वो भी थोड़ा पागलपन होना बहुत जरूरी है। अकोला के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तोशनीवाल लेआउट इलाके में एक गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई। दरअसल एक छात्रा प्रतिदिन की तरह कोचिंग क्लास के लिए जा रही थी, तभी एक अज्ञात युवक ने छात्रा पीछा कर पहले आईडी कार्ड छीना और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर में आक्रोश का माहौल बन गया है। तो वहीं अकोला शहर में कोचिंग के लिए जिले के बाहर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा
और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांदक ने स्थानीय क्राइम ब्रांच और जिले के सभी पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उनके आदेश अनुसार समांतर और व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस स्टेशन सिविल लाइन को 14/2/2026 को सुबह 7 बजे कोचिंग क्लासेस के लिए निकली हुई जो लड़कियां थी, जो बाहर गांव से यहाँ हॉस्टल में रह रही थी, रोज की तरह जा रही थी। तब एक मोपेड, ब्लू कलर के मोपेड पे मुंह वगैरह बांध के एक आदमी आया पहले, और उसने वहाँ इधर उधर गया और बाद में पीछे से आके एक लड़कियों की छेड़ ली और आई कार्ड तोड़ा और अश्लील बोल के निकल गया। उसके बाद में ये प्रकार वहाँ के स्थानिक नगर सेवक के घर के बाजू में होने के कारण उन्होंने इसमें दखल ले। उसके बाद में जो कोचिंग क्लासेस के ओनर है उन्होंने पुलिस स्टेशन सिविल लाइन को इस संदर्भ में गुना दाखिल किया। पर जो घटना हुई तब से हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक सर ने हमारे पुलिस स्टेशन की 4 टीम और एलसीबी की 4 से 5 टीम करके वो जो फुटेज है उसके आधार पे पूरे फुटेज लेके आरोपी का पता लगाने के लिए, जैसे रिकॉर्ड पे क्या आरोपी का पता लगाने के लिए कम से कम पुलिस स्टेशन ने 150 से ज़्यादा और एलसीबी ने भी अप्रोक्सीमेटली 150-200 फुटेज लिए और इनका एनालिसिस करके एक मोबाइल नंबर, एक गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ। उसमें से टीम ने आरोपी को डिटेक्ट किया है और ताबे में लिया है। यूपी का पीसीआर बाकी है, तो अभी तो वो लोग परेड के बाद नाम वगैरह डिस्क्लोज करेंगे हम इसमें। अभी 3 दिन पहले जो घटना घड़ी है, तो हमने बाद में जब वो सर ने बताया कि ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ नहीं हुआ, हमने सीसीटीवी चेक किए तो जो घटना घड़ी वो बहुत बुरी तरीके से देखा हमने। तो आई कार्ड और वो जो चिड़ी मार किया उसने। और आज मैं सच में एसपी साहब जो है अपने चांडक साहब, उसके बाद में मालती कायती मैडम और अपनी एलसीबी की टीम, ये सबने जो मेहनत की है और उसको पकड़ के लाया है। तो ये जो चिड़ी मार जो है सच में पुलिस का मैं इसमें अभिनंदन करता हूँ कि जो किया हुआ है। और ऐसी ही एक टीम हमारी एक अपने एरिया में एसपी साहब को विनती है कि भाई एक टीम ऐसी लगा दीजिए 4 जनों की कि भाई ये जो चिड़ी मार जो करते हैं लड़के, अभी तो इस पे आड़ा डालना ही है। और चिड़ी मार जो है वो उसको आड़ा घालने के लिए एक 4 जनों की टीम अगर रेगुलर पेट्रोलिंग रही तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं। और ये जो आज अकोला शहर में 2 दिन में जो पकड़ के लाया हुआ है उसको मैं पुलिस स्टेशन का और सबका ही अभिनंदन करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये वापस से नहीं घटने चाहिए, इसके लिए रोड शो होना चाहिए। अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईजीपी पंकज नैन की अध्यक्षता में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें 18 क्विंटल मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। ये कार्रवाई नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को मजबूत करने के लिए की गई है। आईजीपी पंकज नैन ने नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेलों में ऊर्जा लाने का अपील की है। साथ ही जनता से आह्वान किया है कि नशा तस्करी की सूचना पुलिस को दे, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस मौके पर एसपी अजीत सिंह शेखावत, एसपी नीतीश अग्रवाल और एसपी कमलदीप गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कहां से रिकवर है, कितने रिकवर किए गए हैं और कितने दिन? पुलिस का ये अभियान लगातार चलता रहता है। पिछले 6 महीने पहले भी हमने इसी तरीके के काफ़ी जो एनडीपीएस में रिकवरी हुई थी उनको डिस्पोज ऑफ किया था और अभी दोबारा कर रहे हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें आईजी इंचार्ज होते हैं और जो तमाम जिलों के एसपी होते हैं उसके मेंबर होते हैं। आज उसी के तहत रेगुलर रूप से जो पिछले 5-6 महीने में हमारी रेंज के तीनों जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी रिकवरी की नशीले पदार्थों के खिलाफ जो हमारा अभियान था उसमें, और उन्हीं को आज यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। इतनी क्या क्वांटिटी है सर? कौन से नशीले पदार्थ? ये हर तरीके के नशीले पदार्थ है जिसमें आपको सभी को पता है नशे के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनको कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। करीब 300-325 के करीब इस तरीके के केसेस हैं जो पिछले 5-6 महीने में रजिस्टर हुए थे और उन सबको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया। सर इसकी कीमत की बात करें तो कितनी कीमत के होंगे ये मार्केट में? इनकी कोई कीमत नहीं होती जी, ये तो आप किसी जानवर को के आगे डाल दीजिए वो नहीं खाता, तो इनकी तो कीमत ज़ीरो होती है। और मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि इन चीज़ों को कीमत में रख के इनको ग्लोरीफाई ना करें।
कीमत उस चीज़ की होती है जिस चीज़ की कोई वैल्यू होती है। इनकी कीमत ज़ीरो है। समाज के कुछ अपराधी और कुछ भटके हुए युवक, उन्हीं के लिए इनकी कीमत है, इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि इन चीज़ों से दूर रहे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कीमत अच्छी चीज़ की होती है। इस चीज़ को तो आप इन कुछ एक अपराधियों और कुछ एक भटके हुए युवकों के अलावा आप सड़क पर भी फेंक देंगे तो सभी के लिए ये एक वेस्ट ही है और उसको वेस्ट की तरह डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। क्वांटिटी कितनी है सर, कितना किलो या लीटर, ये सब कुछ है? वो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग क्वांटिटी है, उसकी डिटेल अब आपको हम एक चार्ट के रूप में बना के दे देंगे। करीब जैसा मैंने कहा कि अलग अलग ज़िलों से करीब 100 की एवरेज से हर एक ज़िले में रिकवरी हुई है। कहीं 120 है, कहीं 80 के आसपास है। तो कुल मिलाकर 309 इस तरीके के केसेस थे, उन सबको डिस्पोज ऑफ। सर कितने समय के लिए किया गया था, कितने समय का है ये? बार बार इस तरीके का अभियान चलता रहता है। 6 महीने पहले भी हमने कुरुक्षेत्र ज़िले में जो एक हमारा फर्नेंस थी एक फैक्ट्री की, वहाँ पर इनको डिस्पोज ऑफ किया था और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। सर युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप नशे से दूर रहें और जिस तरीके से आपने देखा है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको कंज्यूम करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और अभी आप इसको जलते हुए भी देखिए, इसका जो धुआं है वो भी यहाँ तक हमें आकर परेशान कर रहा है। ऐसी चीज़ का समाज में, ऐसी चीज़ का आपके जीवन में, आपकी हेल्थ के लिए नकारात्मक उपयोग के अलावा कोई चीज़ नहीं है। आप अपने भविष्य की तरफ देखिए। और ये हरियाणा खेलों की भूमि रहा है, वीरों की भूमि रहा है। जो आपके बड़े बुजुर्गों ने किया है उससे शिक्षा लें और इस हरियाणा का जो नाम ग्लोरीफाइड है हमारे देश में, हम उसी तरीके से इसका नाम रोशन करें, नशे से दूर रहें। सर कमर्शियल एक्टिविटीज जो पकड़ी गई थी पिछले दिनों, उन पर जो एक्शन लिया गया था, उनके घर भी जो भी प्रॉपर्टी बनाई गई तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। अभी ऐसे कुछ केसेस हैं सर जिन पर एक्शन लिया जाएगा? हम पूरे सख्त हैं एनडीपीएस के खिलाफ, पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं। और हर तरीके से, चाहे उसका प्रिवेंटिव अरेस्ट करना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो नशे का तस्कर है वो खुद आगे नहीं आता और आगे अपने दूसरे साधनों से बेचता रहता है, तो उनको एक प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की भी इसमें पावर है, उसमें भी हमने एक्शन लिया है। इस तस्करी से जो उसने पैसे कमाए हैं उस पर भी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, किसी कोई वैल्यू नहीं है। इससे जो आप पैसा भी कमाएंगे, जिस दिन पकड़े जाएंगे उसको भी सरकार ने जब्ती कर लेना है। तो उस प्रॉपर्टी को भी सीज़ किया गया है तीनों ज़िलों में। थोड़ा प्रोसेस इनका लंबा होता है, 5-6 महीने लग जाते हैं, पर कमर्शियल क्वांटिटी के जितने भी केसेस आ रहे हैं उन सभी केसेस पर तीनों जिलों में कार्रवाई चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।